Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. The little bird gave her a bow. नन्हे पक्षी ने उसे सलाम किया. Would you care to have me in place of your parrot? क्या तुम मेरी उस तोते की जगह देखभाल कर सकती हो? Said the little bird. उस नन्हे पक्षी ने कहा ऐसा. It is true that not so I am not so pretty. ये सच है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, लुक एट दिखाई नहीं देता हूँ. बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस. परंतु मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है. जो आवाज़ है जो वो गाने गाता था उसकी आवाज़ में वो बहुत अच्छी थी, इसलिए कह रहा है वो कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. राजकुमारी सितंबर ने खुशी पूर्वक अपने हाथ से ताली बजाई और तब वह नन्हा पक्षी फुदक कर उसके बिस्तर के किनारे पर गया और उसे सुलाने के लिए गाना गाने लगा. When she awoke next day, जब वो अगली सुबह उठी जागी तो द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर. नन्हा पक्षी अभी भी वहाँ था. एंड एज सी ओपन हर आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उस पक्षी ने क्या किया? गुड मॉर्निंग. क्या बोला? गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. और उसकी जो सेविकाएं थी वो क्या लेकर के आई? खाना लेकर के आई उसके लिए नाश्ता लेकर के आई. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. और उसने अपने हाथ से चावल खिलाए. किसको? उसको पक्षी को खिलाए. एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सेक्योर सर. और अपनी उसकी प्याली में स्नान किया, नहाया. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली. वह पुनः इतना सुंदर गाना गाने लगा. दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड. कि जो सेविकाएं हैं वो भी हैरान हो गई थी, वो भी सरप्राइज हो गई थी. फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट. क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर जो गाना था वो पहले कभी नहीं सुना था. प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बड़ी ही प्राउड थी, अभिमानी थी और खुश महसूस अपने आप को कर रही थी, खुशी महसूस हुई उनको. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स. अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स से मिलवाती हूँ, सेड द प्रिंसेस. राजकुमारी ने कहा. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as he paused. उसने अपने दाएं हाथ की जो फर्स्ट फिंगर है, पहली उंगली है, उसकी तरफ फैलाई ताकि वह पक्षी को बैठने का स्थान मिल जाए. एंड लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट. और नन्हा पक्षी उड़कर उस पर बैठ गया. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर्स. तब जो उसकी मेड्स थी उनके वो पीछे पीछे चल रही थी उनकी सम्मान में. सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. और वो महल से गुजरी और प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया, और जो राजकुमारी थी उनको बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang ए डिफरेंट सॉन्ग. और प्रत्येक के लिए उस नन्हे पक्षी ने अलग अलग गाना गाया. बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली. परंतु दूसरे जो पैरट्स थे वो क्या केवल यही बोलते थे कि गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, सिर्फ इतना ही बोलते थे. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग. अंत में उसने वो जो नन्हा पक्षी था वो राजा और जो क्वीन थी, किंग और क्वीन था, उनको दिखाया. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. वे आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए. आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर. मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बिना रात्रि का खाना दिए सोने को भेजकर क्या किया? ठीक किया. ये सेड द क्वीन. रानी ने बोला. किससे? अपनी बेटी से बोला, प्रिंसेस
सितंबर से बोला। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। यह पक्षी तोतों से कहीं अच्छा गाता है, सेड द किंग, राजा ने बोला। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। मैं भी ये सोचती हूँ कि जो आप लोगों द्वारा जो ये तोतों को सिखाया गया है कि गॉड सेव द किंग, ये सुन सुनकर हम क्या हो गए थे, उब गए थे, थोड़ा सा अजीब सा हमें लगने लगा था। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मैं नहीं जानती कि जो I heard it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly। कि जो ये लड़कियां हैं उन्होंने अपने तोतों को ये कहना भी सिखाना चाहती हैं, और ये ऐसा क्यों सिखाया है कि प्रेटी पोली बार बार वो यही बोलती हैं। द सेंटिमेंट्स इज द सॉरी, बीच में दूसरी लाइन आ गई थी बेटा, ये है आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। कि दूसरी लड़कियों ने ऐसा क्यों बोलना सिखाया। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल। जो सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारा सोचने का एक तरीका है, दृष्टिकोण है, वो क्या है, प्रशंसनीय है, एडमायरेबल है, सेड द किंग, राजा ने बोला। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मुझे बुरा नहीं लगता ये सुनना, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटिपोली। परंतु मैं जो ये तोते बार बार बोल रहे हैं कि प्रेटिपोली, वो सुन करके क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज। वे अलग अलग 7 लैंग्वेज में कहते हैं, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने राजकुमारियाँ बोली। दे से इट सॉरी, आई आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। मैं यह अवश्य कहूँगा, उस राजा ने कहा, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। परंतु यह मुझे अपने सभासदों की बहुत अधिक याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। जो एक ही बात को 7 अलग अलग तरीकों से कहते थे। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। और वे जो कहते थे उसका कभी कोई अर्थ भी तो नहीं होता, अर्थात वे मन से एक ही जैसा नहीं करते थे कि वही बार बार वही बात बोलते रहते, अच्छाइयाँ ही बोलते रहते राजा के लिए कि गॉड सेव द किंग। वो भी ऐसा ही करते थे, इसलिए उसको अपने सभासदों की याद इनसे आ जाती है। नेक्स्ट है द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। जो राजकुमारियां हैं वो इस पर क्या हो गई, चिढ़ गई, और जो पैरट्स हैं वो भी अप्रसन्न दिखाई दिए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रोग ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। परंतु राजकुमारी सितंबर महल के सभी कमरों में दौड़ती भागी। लाइक ए सिंगिंग लाइक ए लार्क, एक जो स्काईलार्क एक पक्षी होता है उसकी तरह गाती हुई। वाई द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड, जब नन्हा पक्षी चारों ओर उड़ रहा था, एंड राउंड राउंड एंड राउंड उड़ रहा था, हर सिंगिंग लाइक ए नाइट एंगल्स। तो उसके जो गीत है वो बुलबुल की तरह गा रहा था, एक नाइट एंगल की तरह, एक बुलबुल की तरह गाता हुआ लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।